शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। गोपाल भार्गव जी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और अगर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या हो? नहीं, अच्छा मंत्रिमंडल बना हो। पार्टी संगठन ने जो तय किया उसी के अनुरूप मंत्रिमंडल ही बना और हम सभी लोग मिलके, हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, जूनियर लोग भी हैं, सभी लोग मिलके एक बेहतर सरकार देने का काम करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। राज्य में किसानों के कल्याण के लिए, बेरोजगारों की भलाई के लिए, उनके लिए रोजगार देने का काम और भी कोरोना इत्यादि जो भी तात्कालिक समस्याओं से निपटने का काम प्रभावी तरीके से। दिनों तक मंथन चला है। सारी थी सर चुनौतियां हैं, चुनौतियों से मुकाबला करना आता है। 15 साल करते रहे, पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। सर कई सीनियर्स लीडर्स हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया, जिसमें पटवा जी हैं। ऐसी कोई नाराजगी वाली सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग साथ में। सभी लोग साथ में हैं। चुनौतियां भी हैं, ये खुद कहना है गोपाल भार्गव का, सबसे सीनियर लीडर हैं। अगर कमलनाथ सरकार की बात करें तो उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे थे और ऐसे में फिलहाल यही कहना है गोपाल भार्गव का कि किसी तरह की कोई नाराजगी नेताओं में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। आइए आशु। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। साध्वी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, काफी लंबे समय के बाद हुआ है। आगामी चुनाव है, सबसे बड़ी चुनौती है, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही श्रेष्ठ मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ है और जो आगामी चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपार विजय होगी और मेरा ये पूर्ण विश्वास है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप भी जाएंगे इस बार प्रचार प्रसार करने, क्योंकि 24 सीटों में मुकाबला है, काफी दिलचस्प। संगठन तय करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहेंगे? अब उनकी भी भूमिका बीजेपी में अब देखने को मिल रही है। आज भी वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर भी पहुंचे। बिल्कुल, वो हमारी पार्टी में आए हैं और बिल्कुल समर्पण के साथ आए हैं और उनकी भूमिका बहुत अच्छी रहने वाली है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे सीनियर लीडर थे जिनको लेकर नाराजगी पार्टी में देखने को मिल रही है, जैसे सुरेंद्र पटवा हैं, रामपाल सिंह है, जिन्हें सीनियर लीडर थे, मंत्री नहीं बनाया गया। मत अनेक होते हैं, निर्णय एक होता है, ये संगठन की प्रक्रिया है। फिर भी किसी में कोई नाराजगी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे साथ भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, जिनका ये कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी तरह से निर्वाह करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 28 मंत्री है, बना गया 20 कैबिनेट मंत्री हुआ, उसी में हम सब साथ आए हैं और विकास के सपनों के साथ हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगेगा और प्राथमिकता से हमारे जो 24 चुनाव है वो सब जीत के आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जनता की सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है। हाँ, चुनाव के अलावा विकास के सपने। गोविंद सिंह राजपूत से भी हमारे नहीं, कोई चुनौती नहीं, हम जीत के आएंगे बेहतरीन तरीके से। शिवराज सिंह और सिंधिया के नेतृत्व में प्रदेश की तरक्की होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार प्रसार में उतरेंगे और इस बार शिवराज सिंह चौहान भी आपके। शिवराज और सिंधिया की जोड़ी लोगों को आकर्षित करेगी और लोगों के विकास के लिए काम करेगी। पर महाराज भी साथ होंगे और शिवराज भी। महाराज और शिवराज दोनों की जोड़ी इतिहास रचेगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो महाराज और शिवराज की जोड़ी इतिहास रचेगी, ये कहना है गोविंद सिंह राजपूत का, जो कि सबसे करीबी माने जाते हैं। फिलहाल जब 5 मंत्रियों का एक तरह से गठन हुआ था मंत्रिमंडल का, उस समय भी गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया था और अरविंद भदौरिया और साथ ही साथ गोविंद सिंह राजपूत दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंच रहे हैं। दोनों का ही कहना है कि आगामी जो 24 सीटों पर उपचुनाव है उसमें शिवराज और महाराज दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे साथ हैं। सर बधाई आपको, क्योंकि काफी दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सबसे पहली चुनौती आप क्या देख रहे हैं इसके बाद? नहीं, देखिए, क्षेत्र का विकास ही हमारा लक्ष्य है और क्षेत्र के विकास में हम लगेंगे। इससे पहले कमलनाथ सरकार में आप स्कूली शिक्षा मंत्री थे, अब विभाग को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं कि कौन सा होना चाहिए? जो भी मिलेगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जो भी मिलेगा सामने होगा। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और इस वक्त आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले बाहर आए हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें
सर क्या क्या कहेंगे, कितना बड़ा मौका है? देखिए, जैसे मैंने अंदर कहा है, ये केवल मंत्रिमंडल का गठन नहीं है। आराम से जरा मेरे कैमरामैन जरा अपने नाक के ऊपर रखो भैया, नाक के ऊपर ये हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आप बधाई आप लोगों को, बधाई मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को। कोरोना की वजह से जो ये लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है। और जैसे मैंने अंदर कहा था ANI को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके